जिन लोगों से मोहब्बत का दावा किया जाता है ना, उन्हें दुनिया में इतनी आसानी से गुम होने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक कोशिश की जाती है कि वो हमारे साथ रहें और यहाँ हम उन्हें अपने साथ रख सकें। और अगर साथ नहीं रख सकते तो उन्हें दुनिया के थपेड़ों से बचा सकें। और जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं और उसके बाद आपको और आपके ताल्लुक़ को नहीं संभाल पाते, तो ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहब्बत का दावा मत कीजिए, मोहब्बत को ख़राब ना कीजिए, मोहब्बत के लफ्ज़ को ख़राब मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़ात में से ख़राबियाँ निकाल दीजिए। कुछ लोगों को आपके एहसास करने का एहसास नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को VIP समझने लगते हैं कि हम बहुत VIP हैं, शायद इसलिए आप उनका एहसास कर रहे हैं और आपको बहुत हकीर बना देते हैं। या फिर वो ये सोचने लगते हैं कि जो शख्स मेरा एहसास कर रहा है, इसे यकीनन मुझसे कोई ना कोई काम है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँ कि अगर कोई आपका एहसास करे, चाहे किसी मतलब के लिए करे या किसी और वजह से करे, उस एहसास की कदर कीजिए। अगर कोई शख्स मतलब से आपका एहसास कर रहा होगा तो वो अपने मतलब से हट जाएगा, वो आपके एहसास की कदर करेगा। लेकिन अगर कोई अपने दिल की मर्ज़ी से आपका एहसास कर रहा है तो वो आपकी इज़्ज़त करेगा आपके एहसास के बदले में। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं, क्योंकि दिल की अदालत से इतनी जल्दी कोई बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि दिल की अदालत में आप किसी को उम्र कैद और किसी को सज़ाए मौत सुना देते हैं। उम्र कैद ऐसी कि आप उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके सामने अपना रवैया हमेशा सर्द रखते हैं कि आप उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, कि वो शख्स उठते बैठते, कहीं पर भी आते जाते, मिलते मिलाते, सोते जागते अपनी उस गलती को याद करता रहे, सारी उम्र उसे वो अपनी गलती याद रहे। और सज़ाए मौत ऐसे देते हैं कि माफ़ कर देते हैं सबके सामने, लेकिन कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, उसे अपने अंदर और बाहर से मार देते।